स्वागत है आपका एंग्जाइटी यानी बेचैनी या घबराहट के सिम्टम्स और सॉल्यूशंस के सफ़र में। पिछले एपिसोड में हमने एंग्जाइटी के पहले 5 सिम्टम्स पर गहरी बातचीत की और असली ज़िंदगी की कहानियां भी शेयर की थीं। आज हम इस सफ़र को जारी रखते हुए सिम्टम 6 से 10 तक फोकस करेंगे। हम इन सिम्टम्स की बारीकियों को समझेंगे, इफ़ेक्टिव इलाज शेयर करेंगे और असली दुनिया के उदाहरण भी देंगे। आइए मिलकर इसे गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं सिम्टम्स 6 से। मूड स्विंग्स यानी मूड में बदलाव। मूड स्विंग्स इमोशनल धाराओं की तरह होते हैं जो आपके इमोशंस को अचानक से हिला देते हैं। कंसिस्टेंट रूटीन्स, मूड ट्रैकिंग और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि डेविड, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, अपने मूड का जल्दी जल्दी बदलना देख रहा था, जो उसके काम और अपने लोगों के साथ रिश्ते को प्रभावित कर रहा था। एक डेली रूटीन सेट करके, जिसमें रोज एक्सरसाइज और अपने मूड के उतार चढ़ाव को डायरी में लिखना शामिल था, डेविड को ज्यादा कंट्रोल मिला। उसने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सेशंस को भी काफ़ी ज़रूरी पाया, जो उसको इन मूड के बदलावों को समझने और मैनेज करने में मददगार साबित हुआ, और इससे उसकी इमोशनल लाइफ ज़्यादा बैलेंस्ड हो गई। सिम्टम 7, नए डर का विकास। नए अनजाने डर अचानक सामने आ सकते हैं और आपकी मनपसंद स्थितियों का अंदाज बदल सकता है। एक्सपोजर थेरेपी पेशेवर मार्गदर्शन के साथ इन डरों का मुकाबला करने में कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि नेहा, जो पहले हाइकिंग का मजा लेती थी, पर अचानक उन्हें ऊंचाइयों से डर लगने लगा। एक थेरेपिस्ट की मदद से उन्होंने एक्सपोजर थेरेपी शुरू की, धीरे धीरे अपने डर का सामना कंट्रोल में किया। ये कदम नेहा के डर को पहचानने में और उन्हें अपने मनपसंद रास्तों पर खुशी से लौटने में मददगार साबित हुआ। सिम्टम्स 8, थकान के साथ बेचैनी। ये सिम्टम्स आपको थकान और बेचैनी के घेरे में फंसा सकता है और आराम को परेशानी में बदल सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, एक संरचित दैनिक रूटीन, इस घेरे को तोड़ने में मददगार हो सकता है। जैसे कि माइकल, एक राइटर, लगातार थके हुए पर फिर भी बेचैन महसूस करते थे। उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाया और एक फिक्स्ड रोजमर्रा का रूटीन बनाया, जिसमें काम और आराम के लिए खास समय शामिल थे। ये तब्दीली उन्हें अधिक आरामदायक स्थिति प्रदान की और उनके कुल प्रोडक्टिविटी और वेलबीइंग में सुधार लाए। सिम्टम्स 9, अपने आप से या आसपास की दुनिया से कटा हुआ महसूस करना। ये एक परेशान करने वाला एहसास है जिसमें आप अपने आसपास के वातावरण या अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। ग्राउंडिंग तकनीक्स और ऐसे एक्टिविटीज़ जो वर्तमान में रहने में मदद करते हैं, इस सिम्टम्स का प्रभाव कम कर सकते हैं। जैसे कि सारा, एक कलाकार, अक्सर अपने आसपास की दुनिया से अलग एक सपने जैसे महसूस करती थी। उन्होंने इसका सामना करने के लिए ग्राउंडिंग तकनीक्स का इस्तेमाल किया, जैसे सेंसरी अनुभवों पर ध्यान देना और पेंटिंग में अपने आप को खो दिया, जो उसकी पूरी प्रेजेंस की मांग करता है। ये तरीके उसे अपने आसपास की दुनिया से ज़्यादा जुड़े महसूस करने में मदद की। सिम्टम्स 10, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। एंजाइटी आपके विचारों को बिखरा देता है, जिससे टास्क्स पर कंसंट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स और छोटी फोकस्ड वर्क सेशंस पर कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जेम्स, एक स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे एंजाइटी की वजह से। उन्होंने अपनी पढ़ाई के समय को संरचना करने के लिए प्लानर्स और ऐप्स का इस्तेमाल शुरू किया और पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करके छोटी फोकस्ड वर्क सेशंस को अपनाया। ये सॉल्यूशन ने उनके ध्यान शक्ति और एकेडमिक प्रदर्शन में काफ़ी सुधार लाया। अब तक हमने एंजाइटी के सिम्टम्स 6 से 10 तक की गहराई से बातचीत की है, इलाज और असली लोगों की कहानियां शेयर की हैं जो इन चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। क्या आप इन सिम्टम्स से संबंधित हैं? अपने अनुभव और इलाज के तरीके कमेंट्स में शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए मार्गदर्शन की रोशनी बन सकती है। हमारे अगले एपिसोड में हम सिम्टम्स और सॉल्यूशंस अनवील करेंगे। अगर आपको ये सीरीज मददगार लगी तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारी समझ और एंजाइटी को मैनेज करने की यात्रा में महत्वपूर्ण है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं न्यू एपिसोड में।